नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट और ये आपका सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। खासकर देखेंगे तो आपका बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे और बिहार एसएससी है ना, सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। ये आपका सेट नंबर 3 है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो है आपका 18/12 को प्रैक्टिस सेट करवाया गया था, 18 दिसंबर को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। इसके पहले का देखिए दोस्तों, आपका 100 प्रैक्टिस सेट जो है आपका हो गया है और वो जो है आपका समाप्त भी हो चुका है। आप नहीं देखें तो जाकर के सारा वीडियो जो है रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। चलिए आते हैं पहले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले रंगपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है ना, आधारशिला रखी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सिक्किम। हाल ही में किस संस्था ने अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा FAO जो है सही हो जाएगा FAO। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि पॉइंट नीमो है ना, पॉइंट नीमो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। असत्य हमारा प्रश्न क्या है, यानी असत्य हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए देखेंगे तो सभी हमारा कथन जो है सत्य, यानी हमारा सभी सही है। ब्रिटेन निवासी जो है किस ब्राउन पॉइंट नीमो तक पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं और यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है। यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किए गए हैं? किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? नाम है लुइस मोंटेनेग्रो। तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथे का सी होगा पुर्तगाल। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन आप देखेंगे तो दोस्तों ये किया गया है आपका तिरुवनंतपुरम में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा तिरुवनंतपुरम में, है ना, बी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के एक स्कूल में भारत के प्रथम AI शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर सी होगा केरल। हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस है ना, नोक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया था? तो ये पाया गया दोस्तों आपको मंगल ग्रह पर। क्या होगा आंसर? मंगल ग्रह जो है सही हो जाएगा, 7 का देखेंगे तो ये होगा मंगल ग्रह। हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में जो है चुना गया है? देखिए नए चुनाव आयुक्त के रूप में दोस्तों चुना गया है, इसका आंसर क्या होगा 8 का। देखिए 8 का ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, यह आपको हो जाएगा ज्ञानेश कुमार और सुखबीर है ना, सुखबीर सिंह संधू। ऑप्शन नंबर जो है 8 का ए सही होगा। अगला है कि IMT थ्रिलट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए और असत्य कथन का चयन करके बताइए। यहाँ ना हमारा जो है गलत आंसर क्या है, जैसे ऑप्शन नंबर बी होगा 2 और 3। देखिए जो आपका अभ्यास है, अभ्यास का तीसरा संस्करण है और यह भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS कृपाण इसमें जो है भाग लेंगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा और दूसरा भी गलत है। पहला आपका देखिए सही है, यह भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास, ये आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का जो है गठन किया है? इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब सरकार दोस्तों, सही हो जाएगा पंजाब सरकार, ऑप्शन नंबर सी होगा पंजाब सरकार। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने की थी? जो इसकी अध्यक्षता है दोस्तों आप देखेंगे तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा। 11 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है, इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम सभा जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 12 का ए होगा ग्राम सभा। यदि संसद भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहर किसी अभियान के लिए कोई नियम बनाती है तो आपका कौन सा नियम होगा? तो ये आपको हो जाएगा अवैध नहीं होगा। क्या होगा आंसर? अवैध नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका 13 का बी सही होगा। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में एक ही समय पर रिक्त होती है तो कार्यालय है ना, कार्यालय अस्थायी रूप से किसके द्वारा जो है संचालित किया जाता है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है सही हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश।
चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको बता दें, देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। देखिए वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है। देखिए जब भी वैकेंसी आएगा तो आपको 2 से 3 महीने का ही टाइम मिलेगा, और अगर आप उस समय ज्वाइन होंगे तो आप अधिक से अधिक कितना सेट लगा पाएंगे, आप 20, 30 या 40 यही सेट लगा पाएंगे। लेकिन अगर आप अभी से ज्वाइन होंगे तो आप बहुत सारा सेट लगा लेंगे, और जब वैकेंसी आएगा तब भी आप उस टाइम में यानी उस टाइम आप सेट लगाते रहेंगे। तो सोचिए कितना आप सेट अधिक से अधिक लगा पाएंगे। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह संभव हुआ जिसमें एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल का कार्यभार संभाल सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7वें संविधान संशोधन 1956 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है कौन करता है? संसद की लोक सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला है कि आंचलिक यानी जोनल लिखा गया है, परिषद किसके द्वारा जो है आपका स्थापित की गई है? तो ये स्थापित किया गया है आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 17 का सी सही होगा। निम्न कथनों पर विचार करके बताइए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यानी केवल तीसरा सही है। बोला कि भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ लेता है। ये आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं क्या है हमारा पहला और दूसरा देख लेते हैं। देखिए पहला में देखेंगे तो बोला कि संविधान की दूसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान के संबंध में उपबंध है, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरी में देखेंगे दोस्तों तो आपका शपथ नहीं है, वेतन से संबंधित है, वेतन आपका होगा। और दूसरा पॉइंट आपका है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का उपबंध, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। आप तीसरा में देखेंगे दोस्तों तो तीसरा में आप देखेंगे तो आपका शपथ से संबंधित है, क्या होगा, शपथ से जो है आपका तीसरा अनुसूची है। तो 1, 2 है हमारा गलत हो जाएगा, तीसरा आपका सही है। निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसियों से भारत में शामिल किया गया था? देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि किसे जो है फ्रांसीसियों से भारत में शामिल किया गया था। इसका सही उत्तर जो है 19 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, कराइकल और माहे जो है सही हो जाएगा, कराइकल और माहे। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का पद निम्नलिखित में से किस पर जो है आपका आधारित है? बताइए किस पर आधारित है? तो ये आपका है स्कैंडिनेविया में लोकपाल। ऑप्शन नंबर जो है आपका 20 का बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमारा इसमें जो है गलत आंसर क्या है 21 का। देखिए मीमांसा की बात करते हैं तो आपका शंकराचार्य गलत आंसर हो जाएगा। बाकी सांख्य जो है आपका कपिल मुनि सही है। वैशेषिक की बात करते हैं तो कनाड सही है, और न्याय की बात करते हैं तो गौतम आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अब यहाँ मीमांसा क्या होगा बताइए कमेंट करके। देखिए मीमांसा की बात कर लेते हैं तो ये आपके शंकराचार्य नहीं जैमिनी हो जाएंगे। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई है? देखिए परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की बात कर लेते हैं तो ये 1954 में दोस्तों किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा 1954 में। अगला है किस उपकरण के द्वारा सूर्य किरणों की तीव्रता जो है मापी जाती है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका एक्टियोमीटर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा एक्टियोमीटर, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? बताइए इनमें से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? तो आपका घंटा मरदला जो है आपका नहीं है। बाकी रासलीला है, कजरी है और चाचरी भी जो है आपका यूपी से संबंधित है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। बोला कि पैंगिंग है ना, पैंगिंग किस फसल की एक लाभकारी प्रक्रिया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मूंगफली की हो जाएगी। किसकी? मूंगफली की। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? देखिए भारत में निम्न में से किस नदी पर हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा सतलज जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सतलज। चिल्का झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है? देखिए चिल्का झील की बात कर लेते हैं तो ये आपको उत्तरी सरकार तट होगा, है ना, माफ कीजिएगा, हाँ उत्तरी सरकार तट लिखा गया है। तो क्या ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 37 का डी सही होगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए हमारा गलत आंसर क्या है 28 का। देखिए सिपकिला की बात करते हैं जम्मू और कश्मीर, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी जो आपका जेलेपला है सिक्किम होगा। माना नीति लिपुलेक जो है आपका उत्तराखंड हो जाएगा। बॉमडिला की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब आप कमेंट करके बताइए जो आपका सिपकिला है ये आपका कौन सा राज्य से संबंधित है, आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है।
जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो प्राचीनतम देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा वृहत हिमालय श्रेणी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वृहत हिमालय श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय की बात कर लेते हैं, डॉक्टर गिरिराज सिलोही जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 30 का सी होगा, डॉक्टर गिरिराज सिलोही। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से असत्य कथन को पहचान करके बताइए। असत्य कथन को बताना है तो 31 का देखेंगे तो देखिए पृथ्वी अपने अक्षर पर जो है 66.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, जो कि यहाँ पर 31 का ऑप्शन नंबर ए बता रहा है। बाकी आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, और पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों ये जो आपका पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर दिखाए तो आपका 23.5 डिग्री जो है झुका हुआ है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, 23.5 डिग्री होगा। पर्वत निर्माण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए महाद्वीपीय सिद्धांत अगर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा वेगनर जो है सही होगा, वेगनर है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा वेगनर। अगला कि हार्टिकल्चर के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? देखिए हार्टिकल्चर की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा बागवानी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बागवानी। अगला कि सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए सिमलीपाल अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। एक आपका मानस कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आपको असम में देखने को मिलता है। एक आपका होता है दोस्तों झारखंड की बात करते हैं तो आप कमेंट करके बताइए झारखंड में क्या है। अगला है कि दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश से हुई है? दशकीय जनगणना आप देखेंगे तो आपका आंसर जो है 35 का हो जाएगा, अमेरिका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अमेरिका। आगे बढ़ेंगे, बोला कि ब्रुसेल्स निम्न में से किस देश की राजधानी है? ये जो आपका ब्रुसेल्स है निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो ये आपको हो जाएगा बेल्जियम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बेल्जियम। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है कि सामंतवाद क्या है? बताइए ये जो आपका सामंतवाद है क्या है? तो ये हो जाएगा एक भूमि आधारित सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 37 का बी राइट उत्तर होगा। आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश राजा विलियम IV के दरबार में राम मोहन राय को अपना दूत जो है बनाकर भेजा था? राजा राम मोहन राय को देखिए 38 का देखेंगे तो आपका अकबर है ना, अकबर शाह द्वितीय जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अकबर शाह द्वितीय। बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष जो है आपका लागू हुआ है? तो ये आपका लागू हुआ है 1885 में लागू हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा 1885 में। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की जो है सदस्यता ग्रहण किया था? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा होम रूल लीग जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा होम रूल लीग, बी आपका राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या था? तो ये आपका दोस्तों वर्ष 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और इसका आंसर आप 41 का देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑपरेशन 0 आवर जो है सही हो जाएगा, ऑपरेशन 0 आवर, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है सिंधु सभ्यता के बारे में? देखिए लोहे से जो लोग थे वो परिचित थे, गलत आंसर हो जाएगा, लोहे से लोग परिचित नहीं थे। बाकी नगरों में नालियों की जो है आपका सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था। मात्र देवी की उपासना जो है की जाती थी उस टाइम, तो ये भी दोस्तों सही है, डी हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? कौन दोस्तों इसमें नहीं था? तो देखिए पतंजलि दोस्तों आपको हो जाएगा नहीं, बाकी अश्वघोष, नागार्जुन और चरक जो है आपके किससे संबंधित, यानी किसके दरबार से संबंधित है? तो कनिष्क के दरबार से ये लोग जो है संबंधित है। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का जो है ज्ञान था? किस विषय का ज्ञान था? इसका उत्तर हो जाएगा शिकार जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा शिकार। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख का रचनाकार था कौन? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख का जो आपका रचनाकार था ये आपका हो जाएगा रवि कीर्ति जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा रवि कीर्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करके बताइए। देखिए नीचे दिए गए कूट के अनुसार बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए 2 1 3। जैसे डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया गया,
बनाया जाना। उसके बाद आपका हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार, जबकि इसी के विरोध में ये लोग जो है यहाँ पर एकजुट हुए थे, फिर ये आपका नरसंहार हुआ था। फिर 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 46 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? कौन सम्मिलित था दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 48 नंबर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है सुमेलित है, लेखक और पुस्तक। 48 का देखेंगे तो आपका रफ़ीक जकारिया जो है आपका द मैन टू डिवाइडेड इंडिया, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के बाद 1857 विद्रोह के बाद जो है बहादुर शाह को, देखिए बहादुर शाह को देखेंगे तो कैद किया गया था, जहां उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर जो है 49 का ए सही होगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति जो है कौन था? ये भी देखिए बढ़िया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर मराठा सेना का सेनापति के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपको दोस्तों हो जाएगा 50 का देखेंगे तो आपका सदाशिवराव भाऊ यहाँ पर लिखा गया है, सदाशिवराव भाऊ, ऑप्शन नंबर आपका डी। और ये आपको जो तीसरा युद्ध है आपका 1761 में हुआ था, 1761 में आपका हुआ था। आगे बढ़ेंगे। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? पहला अधिवेशन हुआ था तो ये आपको हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन जो है सही हो जाएगा, त्रिपुरी अधिवेशन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा त्रिपुरी अधिवेशन। आगे बढ़ेंगे। एक्सला सैपल की संधि से किस युद्ध का जो है अंत हुआ है? एक्सला सैपल की संधि से किस युद्ध का अंत हुआ है? तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये होगा प्रथम कर्नाटक युद्ध, ए राइट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है किस दिन मनाते हैं? तो ये 26 नवंबर को मनाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा 26 नवंबर। अगला कि चंपानेर पावागढ़ पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? चंपानेर पावागढ़ पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है गुजरात राज्य में। क्या होगा आंसर? गुजरात जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा गुजरात। अगला है किस कोशिकांग ऑर्गेनेल की कोशिका का मास्टर जो है कहा जाता है? किसको हम जो है मास्टर कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोशिका का मास्टर देखेंगे तो आपका नाभिक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा नाभिक। अगला के तने की परिधि निम्नलिखित में से निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। तने की परिधि तो ये आपको हो जाएगा पार्श्व विभाजियोतक जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 57 का बी राइट होगा। अगला कि टेप वर्म फाइलम डैश से संबंधित है। दोस्तों ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका है प्लेटी हेलमिन्थिस जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 58 का सी सही होगा। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? बताइए, गैसीय विनिमय होता है। इसका आंसर हो जाएगा रंध्र जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा रंध्र। अगला है कि लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी किस नाम से जो है जानी जाती है? देखिए आरबीसी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर आपके सामने यानी ऑप्शन आपके सामने है। बताइए सही उत्तर क्या होगा? 60 का हो जाएगा एरिथ्रोसाइट जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा एरिथ्रोसाइट्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है, यानी किस डैश भी कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वाहिनिकीय, है ना, वाहिनीहीन ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा वाहिनीहीन ग्रंथि। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा जो है संश्लेषित होता है? तो ये आपका विटामिन B12 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा विटामिन B12। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? इसका कारण क्या है दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा अधोमुखी युग्मक विखंडन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 63 का, तो ए आपका जो है सही उत्तर होगा। गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक जो है रोकने में सहायक हो सकता है?
इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कंडोम जो है सही हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से क्या नहीं होता है। इसका उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता। याद रखिएगा इसको, मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता जो है सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। देखिए, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। जो आपका मुख्य विशेषता है दोस्तों आपका निम्नलिखित है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता जो है स्थिति। ऑप्शन नंबर जो है 66 का सी सही होगा। उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है। उपयुक्त खाद्य श्रृंखला जो है इनमें से कौन सा है, तो हो जाएगा आपका उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी। उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी। अगला कि एस रैम में अक्षर एस क्या है आपकी जगह, हाँ एस रैम में अक्षर जो आपका एस है इसका देखेंगे तो हो जाएगा आपका स्टैटिक हो जाएगा। क्या होगा, स्टैटिक। ऑप्शन नंबर जो है 68 का भी होगा स्टैटिक। कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है क्या। इसको दोस्तों क्या कहते हैं, तो इंटरप्रेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरप्रेटिंग। ऑप्शन नंबर जो है 69 का होगा इंटरप्रेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है ना, ओरिएंटेशन होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, आपका प्रोट्रेट जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 70 का जो है डी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि रिंगेल है ना, रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है। किसके घनत्व मापन में होता है, आंसर हो जाएगा आपका धुआं जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा धुआं। अगला प्रश्न है कि भारहीनता होती है। बताइए, भारहीनता होती है तो जब गुरुत्वाकर्षण घटता है। जब गुरुत्वाकर्षण घटता है। ऑप्शन नंबर आपका 72 का बी सही होगा। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति जो है धीमी होती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की जो गति है धीमी होती है। ये आपका बैगनी जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा बैगनी। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया जो है शुरू की जाती है किसके द्वारा, तो ये आपका शुरू होता है प्रकाश द्वारा होता है दोस्तों। किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 74 का ए होगा। बड़े बड़े भवनों में वैद्युत चालक लगाए जाते हैं। देखिए, बादलों से आवेश हटाने तथा उससे जमीन तक जो है गुजर जाने के लिए। ऑप्शन नंबर जो है आप देखेंगे तो 75 का डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह जो है उत्सर्जित करता है। क्योंकि यह दोस्तों आपका जो है उत्सर्जित करता है, तो गामा किरण जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा गामा किरण। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा गामा किरण। अगला है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन जो है प्रयोग में लाया जाता है। इनमें से दोस्तों कौन जो है प्रयोग में लाते हैं इसको हम, आंसर हो जाएगा आपका लेड ट्रेटा एथिल जो है सही हो जाएगा। लेड ट्रेटा एथिल। ऑप्शन नंबर आपका 77 का सी होगा। अगला कि CFL है ना, CFL का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है CFL का। इसका देखिए फुल फॉर्म देखेंगे तो ये आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। ऑप्शन नंबर जो है 78 का यह होगा कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक्वा रेजिया अथवा अम्लराज आयतन में 1 और 3 के अनुपात में है। निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, तो यह आपका सांद्र HNO3 और सांद्र जो है HCl हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 79 का ए करेक्ट आंसर होगा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या, किसकी मात्रा जो है बढ़ाई जाती है, तो ये हो जाएगा कार्बन की मात्रा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा। आप देखेंगे तो सबसे अधिक मात्रा देखिए, जैसे ट्रेन की लोहा में देखेंगे तो कार्बन की मात्रा अधिक होता है क्योंकि उसमें देखिए जंग ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है। अगला है कि पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमत सांद्रता mg/L में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 0.2। अम्ल और क्षारकों की प्रबलता निर्भर करती है। अम्ल और क्षारकों की जो प्रबलता है निर्भर करती है किस पर, तो उनके आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए होगा उनके आयनन की क्या लिखा गया है, मात्रा पर निर्भर करती है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है
कि हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा बेंजोइक अम्ल होगा। क्या होगा आंसर? बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों वर्ष जो है घोषित किया है। इसका उत्तर हो जाएगा 2025 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 2025। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि संरचनात्मक बेरोजगारी की कारण है ना, बेरोजगारी का कारण है किसका? तो ये आपको है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। निम्नलिखित में से किसको जो है राष्ट्रीय आय में शामिल जो है नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय में शामिल दोस्तों नहीं किया जाता है तो ये आपको हो जाएगा लॉटरी जीतना, है ना। ये आपका जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है तो इसका कोई जो है टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो 86 का देखेंगे तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है क्या? उसको जो है हॉट मनी या फिर गर्म मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है? तो देखिए यहाँ पर गरीबी अगर शब्द आ गया है तो आपको आंसर जो है यहाँ पर भी करना है 5वीं पंचवर्षीय योजना, है ना। 88 का देखेंगे तो भी होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ जो है शुरू की गई थी? तो ये आपका शुरू हुआ था यूएसएसआर में। ऑप्शन नंबर आपका 89 का भी होगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय की यानी विनिमय को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों आप देखेंगे तो 1992 जो है सही हो जाएगा। 1992 ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा जो है आपका आच्छादित है? तो 24.62% जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे के अंतर कितने बराबर होता है ना। माफ कीजिएगा, किसके बराबर होता है बजटीय घाटे के अंतर पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका सार्वजनिक ऋण जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 92 का देखेंगे तो ए आपका जो है सही होगा। अगला कि शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है? इनका संबंध देखेंगे तो ये आपका कृषि विपणन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो ए हो जाएगा कृषि विपणन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 94 नंबर। बोला कि युंग फोक क्या था? देखिए युंग फोक की बात कर लेते हैं तो एक नात्सी, है ना, नात्सी युवा संगठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में कितने व्यक्ति जो है गिरफ्तार हुए? बिहार में कितने व्यक्ति जो है गिरफ्तार हुए? तो ये आपको हो जाएगा 14,478 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये होगा 14,478। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये सब प्रश्न जो है कन्फ्यूज करता है। कन्फ्यूज मतलब डाटा का देखिए क्लियर नहीं होता है सबको, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन फंसा सकता है। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे जो है बसा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बूढ़ी गंडक जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये होगा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो गंडक परियोजना जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गंडक परियोजना। 5 से 7 मई 1937 को कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ है? राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन दोस्तों आपका हुआ है तो देखिए सदाकत आश्रम पटना। ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी तो ये आपको जो है क्रांतिकारी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा क्रांतिकारी। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही होगा। दोस्तों हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइए और इसके पहले का देखिए सारा वीडियो देखा कीजिए, आपका रिवीजन होगा। हम तो यही बोलेंगे डेली आप कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन देखा कीजिए, आप जल्दी रिवीजन भी कर लेंगे और 300 आपका जो है क्वेश्चन देख भी लेंगे। तो चलिए इस पीडी का भी आप करंट अफेयर देख सकते हैं, मैंने मास्टर वीडियो अपलोड भी कर दिया है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।